मालगाड़ियाँ भी डीरेल होती हैं? नहीं, बहुत कम, कभी सुना? हाँ, वो क्यों नहीं होती? हैं? वाई? वो इसलिए नहीं होती कि उनके वो सीधे सीधे से वो व्हील होते हैं ठीक है। और उनकी स्पीड नहीं होती। अच्छा। क्रॉस ओवर पे तो वो जूं की रफ्तार से जा रही होती है। हमारे यहाँ क्रॉस ओवरों पे भी लेट्स ज्यादा- सपोज एक 100 किलो अभी तो 100 किलोमीटर पे कोई भी नहीं जा रही, में 60-70 पे ही जाती है मैक्सिमम। नहीं, 120 में भी जा रही गाड़ी। मालगाड़ी? माल नहीं। मालगाड़ी तो 60-70 पे जाती है हाँ, मैक्सिमम। हाँ। लेट्स सपोज आगे जब इनका प्लान है कि इसको 120 पे लेके जाएंगे, आपको क्या लगता है कि हमें चाइना के अलावा भी कोई और टेक्नोलॉजी को करना चाहिए परसू? जिस तरह आपने पिछली बार ही कहा था, वो एल्को के ऊपर फिर बड़ी तनकीद भी हो गई थी कि जी एल्को तो बंद हो गई। लेट्स सपोज अमेरिका है, पाकिस्तान के अमेरिका से इस वक्त ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। अमेरिका से हम क्या जनरल इलेक्ट्रिक के पास जाएं, हम फोर्ड के पास जाएं, हम किसके पास जाएं? EMD के पास जा सकते हैं। ये EMD क्या है? इंजन बनाती, लोकोमोटिव बनाती है अमेरिका में? बहुत बड़ी फर्म है। अच्छा। बहुत बड़ी फर्म है। और पाकिस्तान के पास है EMD के इंजन? उसके लोग प्राइम मूवर हैं, प्राइम मूवर। GM वगैरह में वही लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ। आपको नहीं लगता कि मैं अभी अमेरिका की एक सीरीज देख रहा था व्लॉगर्स की, अमेरिका में तो उन्होंने इंजन, अभी डोनाल्ड ट्रम्प भी एक ट्रेन में से ही उन्होंने किया है अपना खिताब। आपको नहीं लगता कि हम अमेरिका से कोई ऐसी प्लानिंग करें कि हम, आप सब बता रहे हैं उछाल बहुत है, उसमें उछाल है, मुझे नज़र आ रहा है। देखो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक सुजेशन है कि इनकी बोगी ट्रालियों चेक तो किया जाए। चेक किया जाए। तो मैंने ये बाकायदा तजवीज़ दी है, बाकायदा दी है। मैंने वीडियो में ये चीज़ बोली है कि भाई इनको ना दोबारा चेक किया जाए, कुछ ना कुछ मसला है। देखिए, अब आपने देखे ना जो कंपैरिजन किया, एक तरफ आपने कहा जर्मन गाड़ियों का 5% चांस है, बहुत कम डिटेल होती हैं। मैंने जब भी देखा, मैं जब भी कोई गाड़ी डिटेल होती है ना, मैं सबसे पहले देखता कौन सी हुई है। 95% टाइम चाहिए। मुझे चाइनीज कोच नजर आती है, वजन भी उसका हल्का है। अच्छा। अब नारो वाल सेक्शन है, मैंने उसका नाम रखा हुआ है माइकल जैक्सन ट्रैक। क्यों? ऐसे ऐसे चल रही, डांस कर रही होती गाड़ी, अल्लाह की कसम, ऐसे डम धड़म डम। जर्मन कोचेस चलती हैं, झूठे जे, अच्छा, कुछ भी नहीं होता, गाड़ी जा रही, बैठ के जाती गाड़ी। वो कहते हैं ना विश। नहीं, ऐसे हिल रही है, डांस करती हुई जाती है गाड़ी। मैंने उसका नाम इसलिए माइकल जैक्सन ट्रैक रखा हुआ है, ऐसे डांस करती हुई जा रही है, लेकिन जा रही है। सारी जर्मन कोचेस चलती हैं वहाँ पे, CFA नहीं चलती। हमने क्या, अब हम जर्मनी के साथ तो इस तरह के कोई ताल्लुकात नहीं। आपको क्या लगता है हमें रशिया से बात करनी चाहिए, हमें हमसाया मुल्क, अगर फॉर इंस्टेंस भारत से बात करनी चाहिए, क्योंकि उधर तो रेलवे का एक कमाल है। अब ये सारी चीज़ें छोड़ के अब हम आते हैं रेवेन्यू पे। अच्छा, जहाँ पे अभी मैं आपकी बात काटूँ, जर्मन को आपने कहा जर्मनी से हम बात क्यों करें, टोटल सेटअप जर्मनी का CFI में लगा हुआ है। CFI जर्मनी के ताबन से कायम की गई थी 1970 में, याद ध्यान में रखना बात। तो अब क्या हम दोबारा जर्मनी के पास जाएं? सारा कुछ पड़ा हुआ है, जाने की जरूरत क्या है? नीयत की जरूरत, जाने की जरूरत नहीं है। टोटल इक्विपमेंट वहाँ लगा हुआ है, टोटल मशीन वहाँ लगी। आप गए हैं, आपने देखा सारा? मैं फिर के आया हूँ, आपके कई वीडियोस भी आई हैं। हाँ। मुझे एक चीज़ बताएं राज अंकल, CFI के अंदर सारी सहूलियात हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट, हाँ, हम आज भी सब कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अभी लेज़र वेल्डिंग नहीं, मैंने देख के आई, लेज़र वेल्डिंग मशीन नहीं आई है, जो क्या कहते हैं माइक्रोज में फरमाइश करती है। मैंने सारा विजिट किया, एक मिनट, हाँ जी, सारे शोबे विजिट किए CFI के। रिफर्बिश का शोबा अलग, ठीक है, कि जहाँ पे रिफर्बिश होती है, और जहाँ नहीं बन रही है CRRC, वो शोबा अलग है। हमने CRRC की मैंने कई कोचेस देखी, एक तो बिजनेस क्लास है, एक जो वो आई हैं जिसमें वो रिवॉल्विंग सीट्स हैं, वो टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और उसके दरवाजे भी ऑटो हैं। क्या हम सारी ट्रेन्स को इस तरह के मॉडर्नाइज स्टैंडर्ड पे नहीं ले जा सकते? क्यों नहीं ले जा सकते? क्यों नहीं ले जा सकते? कि चले टीवी ना हो, लेकिन जिस तरह वो सीटिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी, वो लगता है कि थोड़ी सी मॉडर्न ट्रेन। आपने वो देखा नहीं था पिछले दिन, शायद एक आई थी वीडियो हमारी नई किस्म की जो आ रही है, कोचेस, प्रीमियम कोचेस। आपने भी लगाई हुई थी वहाँ? जी, मैंने ब्राउन से कलर की सीट है। जी हाँ। तो वो नेक्स्ट मनसूबा तो वही है ना। अच्छा, हाँ, मतलब ये खत्म, वो जो हमारे पास सन 47 की गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर ये सारी इक्विपमेंट लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता? ट्रक वही रहने दो, ऊपर जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी लगा लो। तो आपको नहीं लगता कि हमें स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए रेलवे को? एक खास स्टैंडर्ड पे ले आना चाहिए कि इससे नीचे नहीं काम होगा? होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए?
115 अरब के रेवेन्यू की आपने बात की, हनीफ अब्बासी साहब ने भी क्लेम किया और कहा जी कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट गलत हो सकती है, ये है इतना रेवेन्यू हमने 78 साल में पहली बार कलेक्ट किया, रेवेन्यू इतना अच्छा आ रहा है, फिर क्या वजह है कि अभी भी कई लोग कहते हैं जी रेलवे वो बात? हाँ, लोग तो कहते हैं, तनकीदी पहलू है, लाजमी है। हमारे यहाँ तनकीद करने वाले तबके दो हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात, एक वो है कि करनी तनकीद है, मेरी बात ही मैं नहीं कहना जो मर्जी कर लो, नहीं कुछ लाए खड़ी कर दो, कुछ ना कर दो, उनने कह देना में क्या है, पेज से ही नहीं कसिया। एक वो है हमारी जो अवाम है। अच्छा, प्रॉब्लम तो क्या है, एक ट्रेन जा रही है कहीं से, एक प्रॉब्लम को, एक पैसेंजर को प्रॉब्लम आती है ना, उस्मान सिर पे चुक लेना है, ठीक है, बदनाम कौन हुआ? पूरा इदारा तबाह होता तो ये है। तनकीद होती भी है, खामियां हैं, बहुत हैं खामियां, अब्बासी साहब खुद मान रहे हैं खामियां हैं, हर चीज़ चल रही है और काम भी हो रहा है। काम हो रहा है। एक चीज़ मुझे बताएं, कल मैं सोशल मीडिया देख रहा था, एक बंदे ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक के बाद रेलवे को संभाला नहीं गया। अब संभाला जा रहा है, अब संभाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो जी, मेरी कोई अजीज़दारी तो नहीं है वज़ीर साहब से, और दूसरा ये कि मैं रेल का कोई तर्जुमान भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं फ्रीलांसर हूँ, बिल्कुल ऐसे व्लॉगर हैं, हाँ, और ऑब्जर्वर हूँ। मुशाहदा मेरी हॉबी है, बिल्कुल ऐसी, मुशाहदा मेरी हॉबी है, चाहे वो रेल हो चाहे साजिद हो, हाँ ये तो बात है। कोई भी चीज़ हो, मेरी हॉबी है। अगर, सॉरी टू कट यू ऑफ, हम रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दें, क्या मसाइल बेहतर होंगे या क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जिस तरह ज़्यादातर पाकिस्तान के जो हेडक्वार्टर्स हैं डिफरेंट इदारों के, वो इस्लामाबाद में, हाँ, ठीक है, नेवी का कहाँ है? हाँ, नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, हैं? नेवल हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? हाँ, पहले कहाँ पहले था? कराची में, लाहौर में था। लाहौर में नहीं, वो नेवल वॉर कॉलेज था, हाँ, वॉर कॉलेज, हेडक्वार्टर भी रहा है बड़ा सा। अच्छा, हाँ जी, चले, लेकिन चला गया ना इस्लामाबाद। हेडक्वार्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्या फ़र्क पड़ेगा? लाहौर में जो हेडक्वार्टर बना हुआ है ना, आज भी उसमें इतने कमरे खाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा हेडक्वार्टर ही है। क्यों खाली हैं? अंग्रेज ने बनाया ही इतना बड़ा। अच्छा, उन्होंने तो पूरा एक सेगमेंट बनाया था ना कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को ये पूरा देखे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को, उसमें इंडिया साथ था, तो इसलिए इतना बड़ा हेडक्वार्टर। हाँ, तो उसको ज़रूरत क्या है वहाँ पे भेजने की? ठीक है, इसका, क्योंकि इसका ऑपरेशन से तो कोई तलक नहीं है, हेडक्वार्टर वहाँ भेजने से पटरी ठीक नहीं हो जाएगी। एक वीडियो में देख रहा था, मेरे ख्याल में अमीन हफीज़ साहब ने दिखाई कि रेलवे के उसमें जकूज़ी बाथ भी है, वो कौन सी ट्रेन है, वो कौन सा कैबन है, वो जिसके अंदर एक पूरा वॉशरूम है, जिसके अंदर गीज़र भी लगा हुआ है, पूरी कोच है जिसके अंदर आप पूरी फैमिली के साथ सफ़र कर सकते हैं, वो कौन सी कोचेज आज तक? सैलून्स होती हैं, उन्हें सैलून कार कहते हैं। जी हाँ, उनमें क्या क्या सहूलियत? सारा कुछ ही होता है, घर ही होता है पूरा वो। अच्छा, वही चलता फिरता कार। हाँ, किचन भी होता है, बेड भी होते हैं, मतलब वो आप उसके अंदर, मैंने देखा था ड्रेसिंग टेबल लगे हुए हैं, सब कुछ होता है। वो यूज़ होती है? हाँ, होती हैं, अब बंद करा दी गई हैं, बंद करा दी गई। हम क्यों बंद कर देते हैं हर चीज़? हमने अफीसरों ने पाबंदी लगवाई है, अब्बासी साहब ने नहीं सैलूनों पे पाबंदी लगाई कि कोई नहीं जाएगा सैलून पे। एक बंदे के लिए आप पूरी सैलून लगा रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा बंद करो, ये खर्चा भी जाए ना। सैलून का खर्चा ठीक ठाक है, सैलून उन्होंने ऑफ़र किया है कि आप कोई भी प्राइवेट बंदा सैलून लगवा सकता है, अपनी किराया दे चलिए, उसमें हर सहूलत होती है, हर चीज़ होती है, किचन भी होता है, किचन को चलाने वाला बावर्ची भी होता है,